हेलो दोस्तों, बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और मैं आज आपको महाबलीपुरम लेके चल रहा हूँ। महाबलीपुरम बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और ये तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर ये बसा हुआ है। महाबलीपुरम हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है ये महाबलीपुरम। और अगर हम थोड़ा सा इतिहास में अगर जाते हैं तो ये 7वीं शताब्दी में यहाँ पल्लव राजा हुआ करते थे। तो पल्लव राजाओं ने यहाँ पर ये निर्माण करवाए हैं और ये निर्माण पत्थरों पर है। तो यहाँ पर पत्थर की सबसे ज़्यादा मूर्ति आपको देखने को मिलेंगी। ये जैसे आप देख ही रहे हैं, ये चित्रकार हैं, ये अपनी चित्रकारी कर रहे हैं और ये सब पत्थरों पे बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पत्थर ही हैं। बंगाल की खाड़ी है, पूरा समुद्र से घिरा हुआ है ये पूरा स्थान। और ये महाबलीपुरम का दीप स्तंभ है जिसे लाइट हाउस कहते हैं, क्योंकि लाइट हाउस वो जगह होती है जहाँ पर समुद्र में जो जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ जाते हैं तो उनको रात में रास्ता दिखाने के लिए ये काम आते हैं लाइट हाउस। तो मैं आज आपको महाबलीपुरम की जानकारी दे रहा हूँ। ये लाइट हाउस है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट इसका लगता है 10 रुपये इसका टिकट है कुल यहाँ पर। और ये एंट्री करके हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ स्ट्रीट शॉप वाली कुछ दुकानें होती हैं जो लोग अपना सामान रखते हैं यहाँ पर। और लोग अपने आते जाते जो ज़रूरत का सामान है वो ख़रीदते भी हैं। तो ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ ये लाइट हाउस। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट हाउस को देखेंगे। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और एक ऊंचाई लगातार बढ़ती हुई। और ये हमारे पीछे लाइट हाउस है, लेके चलूँगा आपको लाइट हाउस में। और लाइट हाउस की भी फ़ीस अलग है, इसकी भी 10 रुपये फ़ीस है। जो टिकट कटेगा वो 10 रुपये का होगा और 10 रुपये के टिकट से आप ऊपर चोटी तक पहुंच जाएंगे। लगभग कहना चाहिए 7 मंजिल आप ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर चारों तरफ पत्थर की बड़े बड़े विशाल चट्टानें। ये लाइट हाउस में ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, नीचे कितने छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक अगर हम कहें तो ये व्हेल के आकार का जो यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है भगवान भोलेनाथ का, ये देखिए आप। ऊपर से बहुत सी चीज़ ये क्लियर होती है। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि कोई व्हेल है और व्हेल के सर पर ये मंदिर बना हुआ है भगवान भोलेनाथ का, शंकर जी का। इस लाइट हाउस की स्थिति भी अब ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि ये कई जगह ऊपर टूटा हुआ है और हिल भी रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं रुका, मैं नीचे आ गया क्योंकि एक तो बहुत ऊंचाई पे है। अगर आप नीचे देखते हैं और जो चारों तरफ इसके रेलिंग लगी हुई है, अगर वो हिले तो नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर चुपचाप धीमे से मैं नीचे आ गया क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये इतनी सीढ़ियाँ हैं, इसमें केवल एक ही पर्सन जा सकता है नीचे या ऊपर आ सकता है। तो ये मैं सीढ़ियाँ आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। और ऐसे ही है, ज़रा सा अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो बहुत नीचे तक चले जाएंगे और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप इसको पकड़ सकें। ये इस टाइप के काफ़ी मंदिर बनाए गए हैं और ये सब 7वीं शताब्दी में है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये है। और इन मंदिरों को पत्थर काट के ही इसकी नक्काशी की गई है। और ये नक्काशी कोई ऐसी वैसी नक्काशी नहीं है, ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। पत्थर पर उकेरे गए ये चित्र। अब ये जो सामने है जो मंदिर आ रहा है, ये
भगवान भोलेनाथ को समर्पित है ये। देसी नहीं, विदेशी लोग, काफ़ी विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पर चट्टानें बहुत ज़्यादा हैं और लोग एक तरफ से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ तक निकल के चले जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी जगह पे आप जाएं। और ये बंदर लंगूर हम कहें, ये हनुमान जी के मंदिर है, ये ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ बैठे और ये यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहते हैं और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने मुंह में भी कुछ दबाए है। और यहाँ पर कई जोड़े आते हैं और वो एकांत की तलाश करते हैं, एकांत कहाँ है। और ये तो आजकल चल ही रहा है। अपनी सेल्फी लेते हुए लोग। नक्काशी जैसे चट्टान है और चट्टान को काट के नक्काशी बनाई गई है। और ये जो आप मंदिर के टाइप के जो कमरे से देख रहे हैं, ये सब नक्काशी के ही हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिनको काट के ये बनाया गया है। ये महाबलीपुरम का दीप स्तंभ था जिसमें मैंने आपको दिखाया, दीप स्तंभ दिखाया, और भगवान भोलेनाथ का और हनुमान जी का मंदिर, और कई तरीके की यहाँ नक्काशी थी। और ये रोड साइड पर ये नक्काशी, मतलब ये पूरा रास्ता है जिसमें सड़क के किनारे पूरा पत्थरों पे नक्काशी करके बनाए गए हैं। इनको आप अंदर से देख सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये पूरी रोड है और आप बाहर से इसको दीदार कर सकते हैं। और ये यहाँ का बहुत ही फेमस है कृष्णा बटर बॉल, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मक्खन की बॉल, बटर बॉल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इसके नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से इससे अपनी सेल्फी फ़ोटो इस पर खिंचवाते हैं। ये भी एक पत्थर पर नक्काशी करके बनाया गया है। और ये भी एक ऐसा है कि आप देखिए कि ऐसा लगता है कि जैसे ये गिर जाएगा, और इतने ढाल पर, एक ढालू चट्टान है उस पर ये बनाया गया है। बहुत ही अजीब व गरीब नक्काशी है ये। हजारों सालों से ऐसा ही खड़ा है ये, और इसको कुछ नहीं हुआ। ये कुछ लोग यहाँ से मंदिर में आते हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद में शबरीमाला मंदिर जाते हैं, जो कि दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, शबरीमाला मंदिर। तो शबरीमाला मंदिर में जाते हैं यहाँ से। तो ये लोग भी, इनके परिवार के लोग छोड़ने आए हैं ये, और ये शबरीमाला मंदिर जा रहे हैं। और ये जो मंदिर है ये कृष्णा बटर बॉल में ही जो गार्डन है उसमें ही स्थित है ये मंदिर। यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 40 रुपये है। 40 रुपये में आप यहाँ अंदर जाके आप घंटों तक आप निहार सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर अपने खाने की चीज़ें भी लेके जा सकते हैं। आप पिकनिक के तरीके से भी यहाँ पर मना सकते हैं, कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है। और ये पूजा कर कर वापस आते हुए, तो अब ये वापस आएंगे तो अब यहाँ से ये सबरीमाला के लिए निकल जाएंगे। बहुत ही कठिन यात्रा इनकी होती है। खाने का, नहाने का, इनके कई होते हैं कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मतलब 7 दिन तक उपवास रहेंगे या 10 दिन तक उपवास रहेंगे, ऐसा भी है। और इसकी फ़ीस भी 40 रुपये है। और ये है 5 रथ मंदिर। ये जो 5 रथ मंदिर है ये भी 7वीं शताब्दी में ही बना था। पल्लव राजा नरसिम्हावर्धन थे जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो इसमें 5 रथ हैं और
इसकी विशाल नक्काशी के लिए लोकप्रिय है। 27 मीटर लंबा है ये 5 रथ का ये जो मंदिर बना हुआ है, और 9 मीटर चौड़ा है। ये भी व्हेल मछली की पीठ के आकार का विशाल शिलाखंड पर ये बनाया गया है, जिसमें भगवान हैं और पशु पक्षी इनकी भी नक्काशी करके इनको बनाया गया है। ये भी व्हेल के आकार का है। इसके शिलाखंड पर ईश्वर मानव और पक्षियों की भी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इस रथ को महाबलीपुरम ही नहीं, पूरे देश का गौरव माना जाता है। ये 5 रथ में 5 पांडवों के रथ हैं, जिसमें द्रौपदी और अर्जुन का रथ वर्गाकार बना हुआ है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वर्गाकार रथ है। ये द्रौपदी का रथ है और इसके बराबर में ही अर्जुन का रथ है। ये भी वर्गाकार में ही बनाया गया है। और जो सबसे बड़ा रथ है इसमें, वो भीम का रथ है, जो कि रेखीय रथ बनाया गया है। काफ़ी लंबा है भीम का रथ। भीम के शरीर के अनुसार उनका रथ बनाया गया। ये भीम का रथ है, बहुत लंबा रथ है ये। धर्मराज युधिष्ठिर का जो रथ है वो सबसे ऊंचा रथ है यहाँ पर, क्योंकि वो धर्मराज थे और 5 पांडवों में सबसे बड़े थे, तो उनका रथ काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऊंचा है। नकुल सहदेव दोनों के एक रथ हैं, और वो एक छोटा रथ है जो बनाया गया है। नक्काशी बहुत ज़बरदस्त है। आप नक्काशी देखिए अगर इनकी, तो आप दंग रह जाएंगे। द्रौपदी के 5 पति थे, तो 5 के ये रथ यहाँ पर बने हुए हैं, इसीलिए इसे 5 रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके चारों तरफ काफ़ी हरियाली है। देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। ये यहाँ पर एक शिला, काफ़ी हरियाली। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम कभी सोचें इन मंदिरों को कैसे बनाया गया होगा, कैसे इनकी नक्काशी की गई होगी, ये सोचने पर मजबूर करता है। उस समय ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग थी, लेकिन जो भी थी गजब की थी। यहाँ के 3 किलोमीटर एरिया में ही ये सभी जगह हैं। जैसे कि 5 रथ है, कृष्णा बटर बॉल है, और दीप स्तंभ है, लाइट हाउस। महाबलीपुरम का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना। महाबलीपुरम के नाम से ही ये मशहूर है, और इसे मामल्लापुरम भी कहते हैं। अब जैसे जो बस चेन्नई से जाती है, चेन्नई से कुल 55 किलोमीटर दूरी है महाबलीपुरम है, और आगे कुल 60 किलोमीटर दूर पौंडीचेरी रह जाता है। तो बस स्टैंड से, अगर चेन्नई बस स्टैंड से आप महाबलीपुरम अगर कहेंगे, तो ये लोग बस वाले नहीं समझते हैं, इन्हें मामल्लापुरम बताना पड़ता है, मामल्लापुरम। तो क्योंकि इनकी भाषा तमिल है, तो ये मामल्लापुरम के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और जैसे कि मेरे साथ ही हुआ, मैंने बहुत महाबलीपुरम कहा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, जबकि वही बस जा रही थी महाबलीपुरम। तो किसी ने मुझे बताया था कि आप मामल्लापुरम बताइए, तो ये बैठा लेंगे उसमें। और मैंने मामल्लापुरम जब कहा, तो बिल्कुल वही बस थी जो पौंडीचेरी जा रही थी, और वो रास्ते में बाईपास पर ही उतार देती है मामल्लापुरम की। ये कई जगह इसके बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी रहती है। अब ये हम आपको लेके चल रहे हैं शोर मंदिर। शोर मंदिर एक बहुत फेमस मंदिर है, भारत ही नहीं ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है शोर मंदिर।
समुद्र के तट पर ये मंदिर बनाए गए हैं। ये यहाँ का स्थानीय बाज़ार जो हर जगह मंदिरों के बाहर होता है। ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है शोर मंदिर के बाहर। इसकी भी जो एंट्री फीस है वो 40 रुपये है इंडियन करेंसी में, और फॉरेनर्स के लिए 400 रुपये है। चारों तरफ हरी भरी हरियाली। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए फ्री में ये जो आप देख रहे हैं बैटरी कार, ये उनको लेके जाती है। और ये शोर मंदिर जो यहाँ के राजा थे, पल्लव राजा नरसिम्हावर्धन, तो ये नरसिम्हावर्धन ने बनवाए थे। यहाँ पर 7 मंदिर बनवाए थे एक साथ में, शोर मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने 7 मंदिर यहाँ पर बनवाए थे। ये तो अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ बाउंड्री वॉल और ये सब चीज़ें बनी हुई, ये अभी 20, 25, 30 साल में ये बनी हुई है। तो ये बंगाल की खाड़ी जो समुद्र है उसके किनारे ये पूरा बना हुआ है ये मंदिर। तो जो 7 मंदिर बनवाए थे, 7 मंदिर में 6 मंदिर समुद्र में डूब चुके हैं, और कुल एक ये मंदिर बनाया हुआ है, बचा हुआ है केवल यहाँ पर। ये इसकी जो लहरें हैं ये यहाँ पर जब टकराती हैं मंदिर की बाउंड्री वॉल से, मंदिर से, तो अलग ही एक शोर पैदा करती है। अब ये चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दी गई है। पहले ये बाउंड्री वॉल नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि जो भी पर्यटक आते थे वो इधर से उधर निकल जाते थे दूसरी तरफ समुद्र की तरफ, और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। और दूसरा, पानी का जो वेग आता है, जब लहरें बहुत ऊंची उठती हैं तो वो पानी भी अंदर आ जाता है, तो उसके लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई है। लोग यहाँ पर अपनी सेल्फीज और अपने फ़ोटोज़ निकालते हैं, एक यादगार के रूप में रख के लेके जाना चाहते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। ये ग्रुप जा रहा है अपनी वीडियोग्राफी करते हुए, और मेमोरी तो सबको अपनी रखनी ही चाहिए। और हम इतनी जब दूर जाते हैं तो अब तो यही है कि हमारी मेमोरी हमारे साथ में रहती है। मोबाइल होता है, आप 2 मिनट में उससे फ़ोटो खींच सकते हैं। ये भी एक ही जो चट्टान थी उस पर, इस पर आकृतियाँ उकेरी गई और इसको बनाया गया। यहाँ पर नंदी की बहुत मूर्तियाँ हैं, नंदी को उकेर के बनाया गया है। यहाँ पर हाथी की मूर्तियाँ हैं। ये बड़ा वाला जो मंदिर है ये भगवान भोलेनाथ का, और छोटा वाला भगवान विष्णु का। और ये नीचे एक पानी का छोटा सा तालाब बनाया गया है। इसमें ऐसा है तो कुछ भी नहीं, लेकिन बस ये नक्काशी और देखने के लिए, ये भगवान भोलेनाथ के लिए। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु जी का, और पीछे वाला भगवान भोलेनाथ का। तो इसमें जो 7 मंदिर थे वो 6 मंदिर समुद्र में डूब गए। कुल एक मंदिर यहाँ पर अभी बचा हुआ है शोर मंदिर के नाम से। तो यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर देखने आते हैं इस मंदिर को। अभी ऐसी जानकारी भी मुझे मिली थी कि लगभग अभी 50 और 55 साल पहले जब समुद्र काफ़ी पीछे चला गया था, तो एक बार इसमें वो 6 मंदिर भी दिखाई दिए थे जो डूब गए यहाँ पर। उन 6 मंदिरों को भी यहाँ लोगों ने देखा है, लेकिन अब वो समुद्र में डूब चुके हैं। इस बंगाल की खाड़ी में वो डूब चुके हैं, जनरली नहीं दिखाई देते हैं। पर्यटक आते हैं यहाँ पर और इसकी नक्काशी को देखकर हैरत अंग्रेज रह जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ। और ये बराबर में बंगाल की खाड़ी, ये समुद्र तट, बहुत ही साफ समुद्र है। ये पानी इसका बहुत ही साफ है।
पर एंजॉय करते हैं। अंदर जाना मना है, आप समुद्र में अंदर नहाइए मत, लेकिन कोई नहीं मानता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सभी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी फ़ोटो निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो करना भी चाहिए। चलिए मैं भी अपनी एक वीडियो बना लेता हूँ। तो ये मैंने आपको आज महाबलीपुरम की यात्रा करवाई। आपको कैसी लगी? एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर कहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय बद्री विशाल।